learners, how are you? This is Yash and welcome back to City Point. So in the last session we completed should. I hope you remember. So what we have to do, as we have been doing modal verbs, and first of all we did what? Present form, then past form. So we completed shall, then should. So today what we have to do, our agenda of today is to learn about will, and then we would be doing what, है ना? तो आज के सेशन में we are going to learn about will and some uses of will, है ना? तो स्टार्ट करते हैं guys without wasting any time. तो आज के सेशन में विल पढ़ेंगे एंड आई नो कि यू आर वेरी फेमिलियर विद विल. व्हाई? बिकॉज स्पीकिंग में यूज होता है एंड बार बार ये बहुत ही कॉमन मॉडल वर्ब है, ये स्पीकिंग में भी और रिटन में भी यूज होती है ना. तो 12 तक तो सबने पढ़ा है, सब कुछ है ना. तो 12 तक तो इंग्लिश होती है ऑलमोस्ट, है ना. 10 तक तो होती है, ठीक है. तो सिंपल सी बात है, अगर 10 तक आप जितनी भी टेक्स्ट बुक है और इंग्लिश को मिला के सब में आपको विल दिख जाएगा, क्योंकि विल जो है बहुत ही कॉमन है एंड वी यूज विल बाय वी यूज विल फॉर सिंपल फ्यूचरिटी, है ना. तो इसलिए जो है विल बहुत कॉमन है. आई नो आपको विल के यूजेस पता होंगे, बट एक तरह का रिवीजन है, लेक्चर है ना. चलो स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले विल का हम डेफिनेशन पढ़ेंगे. विल की डेफिनेशन क्या कहती है? मॉडल विल इज यूज्ड टू इंडिकेट फ्यूचर टाइम एंड यूज्ड टू फॉर्म फ्यूचर टेंस. सिंपल सी बात है, ये फ्यूचर टाइम को दिखाएगा. अच्छा, एक मॉडल वर्ब और थी जो फ्यूचर टाइम को शो करती थी, वो कौन सी थी? वो थी अपनी शैल, है ना. शैल भी काम करती है इसी तरीके से, जो सिंपल फ्यूचर टाइम के लिए यूज आती है. और मैंने आपको बताया था कि भाई शैल का एक रूल है, डिफरेंट रूल है कि शैल जो है आई और वी, दैट इज द फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है, बट इट इज नॉट टोटली मैंडेटरी. व्हाई? बिकॉज ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. विल भी आप यूज कर सकते हो सिंपल फ्यूचरिटी के लिए, शैल भी यूज कर सकते हो. तो दोनों में कॉमन यूज है सिंपल फ्यूचर टाइम दिखाने का. और ये फ्यूचर टेंस में यूज होता है जैसे कि शैल यूज होता है. मैंने आपको बताया था शैल होता है वो लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट, तो इन सब में मैंडेटोरीली यूज होता है शैल. बट अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्टर्स आप जो है सिंपल फ्यूचरिटी के लिए विल का भी यूज कर सकते हो. तो फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए विल का यूज वुड बी द बेटर वन. अब क्या है? वांट इज अ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ऑफ विल नॉट. मैंने आपको बताया था शैल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या होती है? शैंट होती है. और विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या हो जाएगी? विल नॉट हो जाएगी, सॉरी वांट हो जाएगी, है ना. उसके बाद है शैल कैन ऑप्शनली बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ विल, है ना. तो शैल भी यूज कर सकते हो, विल भी यूज कर सकते हो विद आई और वी टू इंडिकेट. देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था इन द लास्ट सेशन, नहीं लास्ट टू लास्ट सेशन में आई टोल्ड यू कि भाई शैल का यूज होता है, ग्रामेरियंस ने यूज बनाया था शैल का फर्स्ट पर्सन के लिए, आई और वी के लिए, है ना. तो शैल का अगर आप हो सके तो यूज करो आई और वी के लिए, वी के साथ. बट ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई आप विल जो है यूज नहीं कर सकते हो आई और वी के साथ. विल भी यूज हो सकता है आई और विल के साथ, है ना. दैट इज द फर्स्ट पर्सन सिंपल फ्यूचरिटी दिखाने के लिए, है ना. चलिए आगे बढ़ जाते हैं. इज सम यूजेस ऑफ व्हाट? विल. विल का पहला यूज क्या कहता है? विल यू इज यूज्ड टू इंडिकेट पोलाइट रिक्वेस्ट और इनविटेशन. मतलब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो लेकिन पोलाइटली कर रहे हो, ठीक है, किसी को इनवाइट कर रहे हैं, तो विल का यूज वुड बी बेटर वन, ठीक है. आप वुड का भी यूज कर सकते हो, वुड का भी यूज होता है, कुड का भी यूज होता है. तो मैंने आपको बताया था कि कुछ मॉडल वर्ब्स के कॉमन यूजेस होते हैं, कुछ कॉमन यूजेस होते हैं जो आपको याद रखना है. तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप कुड का भी यूज कर सकते हो, वुड का भी यूज कर सकते हो एंड विल का भी यूज कर सकते हो, ठीक है. विल यू राइट अ लेटर फॉर मी? क्या तुम मेरे लिए एक लेटर लिखोगे, है ना. उसके बाद विल यू प्लीज पास द सॉल्ट? क्या तुम मेरा जो है, क्या तुम जो नमक होता है वो पास करो. मतलब आप रिक्वेस्ट करो किसी से, क्या तुम जो है वो जो सॉल्ट रखा हुआ है उसको पास करोगे, ठीक है. यानी कि पोलाइटली आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है. तो आप किसका यूज करोगे? विल का यूज करोगे. तो दोनों ही किस में यूज हो रहे हैं? फ्यूचर टेंस के लिए यूज हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि एक्शन जो हो रहा है किसी काम को करने के लिए फ्यूचर में होगा कि आप मेरे लिए कृपा करके सॉल्ट को यानी कि नमक को पास करोगे, तो वो क्या हो गया? फ्यूचर को शो करेगा इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट. उसके बाद है नेक्स्ट, इट कैन बी यूज्ड विद ऑल पर्सन्स टू शो प्रोबेबिलिटी. ऐसा नहीं है कि आप जो है, जैसे शैल का है कि भाई शैल जो है यूज करना चाहिए आई और वी के साथ. विल का आप यूज फर्स्ट पर्सन आई और वी को छोड़ के सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ ही करोगे, ऐसा नहीं है. विल को आप किसी पर्सन के लिए के साथ यूज कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन. लाइक इफ यू कंट्रोल योर माइंड यू विल अचीव एनीथिंग, ठीक है. अब ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई आप जो है विल को किसी के साथ भी यूज कर सकते हो, ठीक है. क्या शो करने के लिए? प्रोबेबिलिटी शो करनी है. प्रोबेबिलिटी मतलब संभवता, किसी काम मतलब किसी एक्शन को होने की जो संभावना होती है वो होती है, तो होती है किसके थ्रू? विल के थ्रू. और ये इस तरह के कंस्ट्रक्शन में आता है जब शुरुआत में इफ आएगा या व्हेन आएगा, ठीक है. इफ यू कंट्रोल योर माइंड, अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हो, यू विल अचीव एनीथिंग, ठीक है. तुम जो है कुछ भी अचीव कर पाओगे या कर सकोगे या कर लोगे, कुछ भी बना लो, है ना.
तो आई होप ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, पहले इफ आता है या व्हेन आता है, ठीक है, फर्स्ट क्लॉज में, और सेकंड क्लॉज में क्या आता है, विल आता है। द लॉकडाउन इन इंडिया विल बी ओपन बाय सितंबर एंड, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि एक तरह का प्रोबेबिलिटी है कि जो लॉकडाउन रहा है इंडिया में, अब तो नहीं है ना, वो जो है विल बी ओपनड, मतलब ओपन हो जाएगा या ओपन कर दिया जाएगा, यानी खोल दिया जाएगा लॉकडाउन, ठीक है। संभावना कब तक की है, सितंबर एंड तक की है, यानी कि आप विल का यूज कर सकते हो संभावना दिखाने के लिए, विच इज प्रोबेबल, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। आराम आराम से जो है मॉडल वर्ब्स के यूज हो जाते हैं। और विल का यूज कर सकते हो आई और वी के साथ। आई और वी प्लस विल इज यूज टू इंडिकेट और एक्सप्रेस इंटेंशन, विलिंगनेस, प्रॉमिस, कमांड और थ्रेट, यानी कि आप जो है इंटेंशन बता पाओगे, इंटेंशन मतलब पता ना, विलिंगनेस इच्छा, प्रॉमिस वादा, है ना, थ्रेट मतलब किसी को डराने धमकाने वाला, और कमांड क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, ठीक है। आप इन सबको, अगर आपको इन सब फैक्टर्स को इंडिकेट करना है, विल का यूज कर लोगे, और मैंने आपको बताया था शैल भी यूज हो जाता है ना। शैल का भी कॉमन यूज है टू इंडिकेट ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स, है ना। तो कॉमन यूजेस है कुछ कुछ विल और शैल में। चलिए, आई विल गाइड यू इन मेकिंग अ टाइम टेबल, इसका मतलब क्या हो गया, मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ, है ना, कि भाई मैं तुम्हें गाइड करूंगा, सपोर्ट करूंगा टाइम टेबल बनाने में, ठीक है। तो ये प्रॉमिस हो गया, तो प्रॉमिस के लिए यू कैन यूज विल। आई विल टीच यू हाउ टू रेस्पेक्ट एनीवन, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि भाई किसी की रेस्पेक्ट कैसे करनी है, ये थ्रेट है। अब सिंपल सी बात है, अगर आप किसी को इस तरीके से बोल रहे हो कि भाई मैं तुझे सिखाऊंगा, बोलते हैं ना, मैं तुझे सिखाऊंगा, तमीज क्या होती है, इस तरीके से बोलते हैं, वहां पे धमकी वाली सेंटेंसेस बनते हैं ना, धमकी वाले सेंटेंसेस बनते हैं। तो थ्रेट क्या हो गया, एक तरह का धमकी हो गई, तो विल का यूज कर लो, है ना। जैसे ये बंदा किसी की रेस्पेक्ट नहीं करता होगा, तो हम बोलते हैं ना, मैं तुझे सिखाऊंगा रेस्पेक्ट क्या होती है, इस तरीके से। वी विल कॉल यू टू टेल यू समथिंग, ठीक है, हम तुम्हें कॉल करेंगे तुम्हें कुछ बताने के लिए, तो करेंगे, ठीक है, कॉल करेंगे, इंटेंशन है हमारा, तुम्हारा कॉल, तुमको कॉल करने का हमारा इंटेंशन है कि भाई हम तुमको कॉल करेंगे। नेक्स्ट, आई विल टेक सिविल सर्विसेज एग्जाम बाय हुक और बाय क्रुक, इसका मतलब क्या हो गया, विलिंगनेस है, मेरी इच्छा है कि भाई मैं जो है इस एग्जामिनेशन को, जो कि आईएएस का एग्जामिनेशन होता है, उसको दूंगा बाय हुक और बाय क्रुक, का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक इडियम यूज है, ठीक है, कि भाई कैसे भी, चाहे जमीन फट जाए चाहे आसमान फट जाए, मैं दूंगा जरूर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे विलिंगनेस शो हो रही है ना। ऑल द एम्प्लॉयज विल अटेंड द मीटिंग सेट द बॉस, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, है ना। बॉस ने बोला है कि भाई सभी एम्प्लॉयज मीटिंग को अटेंड करेंगे, कोई लीव नहीं करेगा मीटिंग को, तो यहाँ पे कमांड शो हो रही है, तो यू कैन यूज विल टू एक्सप्रेस योर कमांड ओवर एनीवन, है ना। आई होप यू आर गेटिंग इट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, थर्ड पर्सन प्लस विल। थर्ड पर्सन प्लस विल इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट एन एक्शन इज ईदर नेचुरल और इनएविटेबल, इसका मतलब क्या हो गया कि जब थर्ड पर्सन क्या हो गया, ही शी इट एंड दे, है ना, उसके साथ विल आ जाएगा, विल आ जाएगा तो इंडिकेट करेगा या तो एक्शन क्या नेचुरल है, प्राकृतिक है, या इनएविटेबल है, जिसको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो किसको, विल को थर्ड पर्सन के साथ। लाइक मैन विल बी मैन, ये आपने देखा होगा, बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है, और इसका वो भी आता है, एक एडवर्टाइजमेंट भी आता है ना, मैन विल बी मैन। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में थोड़ा टीजिंग दिखाते हैं जो मैन लोग होते हैं, ठीक है। तो आपने, आई होप यू मस्ट हैव वॉच्ड दीज काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स ऑन द टीवी, है ना। तो इस तरीके से मैन विल बी मैन, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि भाई आदमी आदमी ही रहेगा, है ना। तो यानी कि बदला नहीं जा सकता आदमी को, इसका कहने का मतलब ये है, यानी कि जो चीज इनएविटेबल है, जो होके ही रहेगी, आदमी आदमी ही रहेगा हमेशा, उसका नेचर हमेशा वैसा ही रहेगा, जैसा कि हम सपोज करते हैं, जो एक तरह का थेसिस बना रखा है मतलब हमारे समाज में, तो आदमियों के लिए, तो वो ही रहेगा, इसका कहने का मतलब ये है। तो बिल्कुल यूज कर सकते हो। एक्सीडेंट्स विल हैपन, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, इट इज नेचुरल, ठीक है। कोई जानबूझ के अपना एक्सीडेंट नहीं कराता, या कोई जानबूझ के कोई हादसा नहीं करवाता है, तो एक्सीडेंट्स विल हैपन का मतलब क्या हो गया, हो जाते हैं, इट इज नेचुरल। तो नेचुरल और एक ऐसी घटना जो रोकी नहीं जा सकती, है ना, तो उसके लिए किसका यूज करोगे, विल का यूज करोगे, है ना। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। फर्स्ट पर्सन प्लस विल इज यूज्ड टू इंडिकेट डिटर्मिनेशन। फर्स्ट पर्सन और विल, फर्स्ट पर्सन और विल क्या इंडिकेट करेगा, डिटर्मिनेशन, सिंपल सी बात है, ठीक है। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या हो गया, संकल्प, है ना, विदाउट एनी प्री कंसीव्ड आइडिया और नोशन, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बस ये ध्यान रखो कि भाई फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी के साथ विल का यूज करोगे तो आपका डिटर्मिनेशन शो होगा उससे, जैसे वी विल नॉट बैक डाउन,
हम पीछे नहीं मुड़ेंगे या पीछे नहीं देखेंगे या हार नहीं मानेंगे, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो डिटर्मिनेशन है ना इस तरह के स्टेटमेंट में, तो विल का यूज कर लो। फर्स्ट पर्सन हो गया बी, और ये हो गया वो कि भाई हम हार नहीं मानेंगे, हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। चलिए, आई विल पुट एफर्ट्स टू एनहेंस माई फ्लुएंसी, मैं जो है एफर्ट्स लगाऊंगा टू एनहेंस माई फ्लुएंसी, यानी कि मैं अपने आप को वादा करता हूं, मैं ये संकल्प लेता हूं कि भाई मैं आज से रोज रीडिंग करूंगा, एंड आई विल एनहेंस माई रीडिंग एबिलिटी एंड अदर फैक्टर्स इन इंग्लिश, है ना। तो इस तरीके से बोलते हैं ना, तो इसके लिए किसका यूज करोगे, फर्स्ट पर्सन प्लस विल। उसके बाद है नेक्स्ट, will is used to will is used with second or third person to indicate simple futurity, मतलब वही है जैसे shall का यूज होता है सिंपल फ्यूचर शो करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, ऐसे will का यूज करोगे। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि will जो है सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ ही आएगा, फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं आएगा। अगर आपको क्या यूज करना है, आपको शो करना है सिंपल फ्यूचरिटी। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पर्सन क्यों नहीं लिखा कि will को जो है फर्स्ट पर्सन के साथ भी यूज कर सकते हैं सिंपल फ्यूचरिटी इंडिकेट करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के लिए आता है शैल आता है। सो दैट इज वाई इस रूल में यहाँ पे विल के साथ फर्स्ट पर्सन नहीं शो यूज है ना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है विल को फर्स्ट पर्सन के साथ यूज नहीं कर सकते हो, सिंपल फ्यूचर इंडिकेट करने के लिए कर सकते हो। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग दिस यू कुड हैव रेड कि भाई विल इज यूज्ड विद ऑल पर्संस टू इंडिकेट सिंपल फ्यूचरिटी, है ना। चलिए नेक्स्ट, यू विल गेट गाइडेंस हियर, ठीक है कि भाई तुम्हें यहाँ पे गाइडेंस मिलेगी, है ना, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, मिलेगी, एक दिन मिलेगी। आवर जर्नी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, हमारी जर्नी यहाँ से शुरुआत होगी, हमारी जर्नी यहाँ से शुरू होगी। ठीक है, होगी यानी कि पास्ट हो गया, सॉरी फ्यूचर हो गया, तो भविष्य की चीजों को दिखाने के लिए विल का यूज कर सकते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट, ये क्या कहता है, विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी। ठीक है, अब देखो विल का आप यूज कर सकते हो फ्यूचर में भी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ना। जैसे अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस है प्रेजेंट वाला, प्रेजेंट वाले में मैं क्या बोलता हूँ कि भाई मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम ईटिंग, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आईएनजी लग गया वर्ब के साथ, दैट इज ईट, है ना। तो पास्ट में क्या होगा, आई वॉज ईटिंग, खाना खा रहा था, तो वहां पे भी आईएनजी लगेगा। ऐसे ही अगर फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस बनाओगे, जैसे मैं खाना खा रहा होऊंगा, तो वहां पे भी जो भी वर्ब आएगी वहां पे आईएनजी लगेगा। बट इस बात का ध्यान रखना, वहां पे फ्यूचर है, तो फ्यूचर के लिए दो ही मॉडल वर्ब्स हैं, क्या, विल और शैल। और विल और शैल अगर आप यूज कर रहे हो तो उनके डायरेक्टली बाद आईएनजी फॉर्म नहीं आती किसी वर्ब की, उनके बाद पहले बी आएगा देन आईएनजी फॉर्म आएगी, तो इस बात का ध्यान रखना। तो मैं अगर ऐसे लिखता हूं आई विल ईटिंग, ठीक है, आई विल ईटिंग, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, वाई, बिकॉज यहाँ पे बी आना जरूरी है, ये एक तरह का कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि भाई आई एम ईटिंग, ठीक है, मैं खाना खा रहा हूं, या यहाँ पे वॉज लगा दो, ठीक है, तो प्रेजेंट और पास्ट में बी लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आप फ्यूचर के टेंस में डायरेक्टली आप विल और शैल के बाद आप आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते, लाइक ओवर हियर, तो बी का लगाना जरूरी है। जैसे फादर विल बी लीविंग फॉर गोवा टुनाइट, इसका मतलब क्या हो गया, पापा जो है गोवा के लिए निकल रहे होंगे, फ्यूचर की बात है, वो भी कॉन्टिन्यूअस, आज रात को, है ना। नेक्स्ट, आई विल बी रीचिंग देयर इन 10 सेकेंड्स, ठीक है, मैं वहां पे पहुंच रहा होऊंगा 10 सेकेंड्स में। आई होप यू आर गेटिंग इट। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, सिंपल है ना। चलो नेक्स्ट, विल हैव, हाँ जैसे कि अब देखो सॉरी परफेक्ट टेंसेस होते हैं, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस एंड पास्ट परफेक्ट टेंसेस, ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस भी होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट के लिए क्या लगाते हैं, हैज, हैव, और पास्ट के लिए हैड का यूज करते हैं। और आपको पता है कि हैज, हैव और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ऐसे अगर आपको फ्यूचर टेंस दिखाना है, फ्यूचर टेंस शो करना है, तो उसके लिए अलग से कोई ऐसी वर्ब नहीं बनी कि जो फ्यूचर कॉन्टिन्यू सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताएगा। ठीक है, जैसे प्रेजेंट के लिए क्या आ जाता है, हैज, हैव आ जाता है, पास्ट के लिए हैड आ जाता है, लेकिन फ्यूचर के लिए कोई ऐसी स्पेशल वर्ब नहीं है जो केवल फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताएगा। उसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, हैव ही लगाना पड़ेगा, ओनली हैव, हैज नहीं आता, और हैड तो बिल्कुल भी नहीं आता, और हैव डायरेक्टली तो लगेगा नहीं, तो वहां पे ये भी शो करना है कि भाई फ्यूचर वाला क्या है, परफेक्ट टेंस है। तो फ्यूचर वाले परफेक्ट टेंस के लिए पहले आपको ये बताना है कि फ्यूचर है, तो उसके लिए विल या शैल, है ना। तो देन आपको परफेक्ट टेंस के लिए क्या लगाना है, हैव का यूज करना है विल या शैल के बाद। तो फ्यूचर के लिए तो आप लगा दोगे विल, ठीक है, विल अभी ध्यान रखो, शैल भी आता है, ठीक है। अब ये तो हो गया फ्यूचर, पर आपको फ्यूचर परफेक्ट बनाना, तो फ्यूचर परफेक्ट परफेक्ट के लिए क्या आता है, हैज, हैव, हैड आता है, लेकिन विल के साथ केवल हैव आता है, व्हेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही मैंने लिखा हुआ है। तो will plus have plus past participle is used to indicate the probability of an action occurred in the past, ठीक है, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है।
occurred in the past tense. एक सेकेंड ये कुछ गलत लिखा हुआ है, वो प्लस है पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड टू इंडिकेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्शन occurred in the past. नहीं 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 ये यहाँ पे एक सेकेंड शायद मिसप्रिंट हो गया है, occurred in the फ्यूचर टेंस होगा, ठीक है, यानी कि जो फ्यूचर में हो चुका होगा। जैसे मोमेंट, हाँ ब्लैक ही सही है, ब्लैक में क्या दिक्कत है। ही विल हैव बोर्डेड द ट्रेन, ठीक है, यहाँ पे कुछ गलत लिख रखा है, ये शायद अलग रूल है, प्लीज इसको फॉरगेट कर दो, ठीक है। यहाँ पे इन फ्यूचर लिख देता हूँ। देखो ही विल हैव बोर्डेड द ट्रेन, इसका मतलब क्या हो गया कि वो क्या होगा, ट्रेन पकड़ चुका होगा, ट्रेन पकड़ चुका होगा। अब ये जो पकड़ चुका होगा ये पास्ट वाला नहीं है, हम ऐसे बोलते हैं ना यार वो सो चुका होगा, ये पास्ट वाला है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई 10 बजे तक, अभी 8 बज रहे हैं, ठीक है 8 बज रहे हैं, और मैं बोलूंगा कि भाई अगर हम पहुंचेंगे 10 बजे तो 10 बजे तक वो सो चुका होगा, यानी कि फ्यूचर में जो होगा होता है वो भी होगा ही होता है। एक पास्ट का होगा होता है वो सो चुका होगा, एक होता है कि 10 बजे तक हम पहुंचेंगे या पहुंच चुके होंगे, है ना, तो वहां पे भी क्या होता है, फ्यूचर होता है और उसमें भी होगा ही होता है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ही विल हैव बोर्डेड द ट्रेन का मतलब ये नहीं है कि भाई वह ट्रेन पकड़ चुका होगा पास्ट वाला, वो फ्यूचर वाला होगा है, ठीक है, कि जैसे जब तक हम पहुंचेंगे ट्रेन निकल चुकी होगी, इस तरीके से बोलते हैं ना, जब तक हम पहुंचेंगे ट्रेन निकल चुकी होगी, तो फ्यूचर की बात हो गई, तो फ्यूचर में भी होगा होगी होता है, तो ये वो शो करता है, ठीक है, ये वो शो करता है। तो यहाँ पे ये पास्ट टेंस नहीं है, ये है फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो प्रोबेबली ही वुड सॉरी ही बोर्डेड द ट्रेन इन फ्यूचर, फ्यूचर में कर चुका होगा। चलो मदर विल हैव प्रिपेयर डिनर, इसका मतलब क्या हो गया, अच्छा सपोज करिए अभी क्या बज रहा है, 8 बज रहे हैं, ठीक है, अभी 8 बज रहे हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं खाना कब मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं बोलता हूँ 10 PM की बात, अभी कितना बज रहा है, 8 बज रहा है, और अभी 8 बज रहा है, मैं बाहर हूँ, ठीक है, मैं बाहर हूँ और मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ कि भाई मॉम खाना बनाएगी, कब बनाएगी, कब तक बनाएगी, तो मैं बोलूंगा कि भाई जब तक हम पहुंचेंगे 10 बजे तक मम्मी खाना बना चुकी होगी, यानी कि फ्यूचर की बात है। अभी कितने बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, लेकिन मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं और उसमें भी परफेक्ट टेंस का यूज कर रहा हूं, ठीक है। इसलिए जो होगा होगी होता है वो फ्यूचर वाला होगा होगी होता है, ये भाई 10 बजे तक पहुंचेंगे तब तक तो मम्मी खाना प्रिपेयर कर चुकी होगी, फ्यूचर वाला। आई होप आप इससे कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि मैं भी एक बार कंफ्यूज हो गया था कि यहाँ पे पास्ट नहीं आएगा फ्यूचर आएगा, एंड इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट वाली इशू हो गया है। बाकी मैंने आपको सही से समझा दिया, आई होप यू हैव गॉट दिस थिंग, है ना। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी अलग रूल होता है ना। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, आई थिंक विद दिस या सेशन इज कंप्लीटेड, है ना। तो थैंक यू फॉर टेकिंग टुडेज सेशन, एंड आज हमने विल कंप्लीट कर लिया है। अब विल कंप्लीट कर लिया है तो हम क्या करेंगे, वी वुड बी डूइंग वुड, है ना, दैट इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ विल। तो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी डूइंग वुड, until then what you have to do, you have to wait for my lecture video, है ना, and you have to have patience and be preparing, sorry, keep on preparing, and we will be meeting in the next session as soon as possible. Bye bye, take care, and hasta la vista.